Friends, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 4 of literature reader book, that is The Hound of Baskervilles, written by Sir Arthur Conan Doyle. In this story, the famous English detective Sherlock Holmes is called to investigate case. ये एक स्टोरी है, इसमें किसी एक फेमस जो था, एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव जो था शेरलॉक होम्स, उसको बुलाया जाता है एक केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, छानबीन करने के लिए अबाउट ए सुपर नेचुरल बीस्ट, एक ऐसे बीस्ट के बारे में जिसको सुपर नेचुरल समझा जाता है कि वो सुपर नेचुरल है कोई। ए फैंटम हाउंड बिलीव टू इनहेबिट द डेसोलेट मूरलैंड ऑफ डेवनशायर, ए रीजन इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड, और वो समझा जाता था कि वो वहाँ पे डेवनशायर में एक बहुत बड़ा जो है ये एक सुपर नेचुरल बीस्ट जो था वो रहता था। एंड व्हाट डू यू थिंक ही फाइंड्स, और आप क्या सोचते हैं उसको क्या मिला होगा। शेरलॉक होम्स ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी होगी तो क्या पाया होगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ऑन ए ग्रे मिजरेबल हिल बियॉन्ड द मूर, कहता है कि मतलब कि मिजरेबल हिल, एक ग्रे मिजरेबल हिल लाइक एक मूर होती है, एक हाई ओपन ग्राउंड जो जहाँ पे जंगली घास वगैरह उगा होता है, ऐसा जो एरिया होता है, कहता है वहाँ पे। एंड सिचुएटेड अमंग द स्मॉल ओक्स एंड फर्स दैट हैड बिकम ट्विस्टेड एंड बेंट विद टाइम, और कहता है वहाँ पे बड़े बड़े जो ओक और फर के ट्री जो थे वो उगे हुए थे जो टाइम के साथ अब बेंड हो चुके थे, क्योंकि जब बहुत बड़े वृक्ष हो जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो बेंड होना शुरू कर देते हैं। सुड द ग्रैंड बास्करविल हॉल, और कहता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो था बास्करविल हॉल बना हुआ था, ग्रैंड। इट वॉज ए हैवी ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा ये ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग था, बड़े बड़े टुकड़ों से बनी हुई बड़ी बिल्डिंग थी, विद टावर्स एंड टरेट्स, बहुत सारे उसमें टावर्स थे, टरेट्स थी, जैसे वो एक जैसे बनी होती है कैसल की तरह। एंड ए हाई एंगल्ड रूफ, और उसका रूफ भी जो था हाई एंगल्ड था। द फ्रंट ऑफ द हाउस वाज ड्रेप्ड इन आईवी एंड ए डल लाइट शोन थ्रू इट्स विंडो एट नाइट फॉल, कहता है। और इसके ऊपर जो जब इस पे ऊपर प्रकाश पड़ता था, जब रात हो जाती थी मून का, तो उसमें ये बड़ी ही आइवरी दिखती थी, गिविंग इट एन इविल अपीयरेंस, और कहते हैं कि ये एक इविल अपीयरेंस ही देती थी। एक इविल अपीयरेंस मीन्स कि एक जो भूत प्रेतों वाली जो चीज़ें थी ना, जो भयानक सी लगती हैं, तो वैसी अपीयरेंस थी इसकी बास्करविल हॉल की। इट वॉज बिलीव्ड दैट द मेल्स ऑफ द बास्करविल फैमिली वर कर्स्ड विच ड्रोव दैम टू ए ग्रूसम एंड, कहता है कि ये माना जाता था कि बास्करविल फैमिली के जो मेल्स थे जो उनको वो बड़े ही कर्स्ड थे, मतलब उनको श्राप मिला हुआ था, विच ड्रोव दैम टू ए ग्रूसम एंड, कि उनको ये श्राप मिला हुआ था कि वो उनका जो अंत था जो बहुत ही हॉरिबल और शॉकिंग होता था, और सबका ही जितने भी मेल्स थे बास्करविल फैमिली के। द स्टोरी वेंट लाइक दिस, कहता है कि स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। इन 1640 द हेड ऑफ द बास्करविल फैमिली वाज सर ह्यूजो बास्करविल, कहता है 1640 में जो बास्करविल फैमिली का जो हेड था, जो सर ह्यूजो बास्करविल उसका नाम था, वो उसका हेड था। ही वॉज ए वाइल्ड एंड क्रूल मैन, कहता है वो बहुत ही वाइल्ड और क्रूल मैन था, बहुत ही दुष्ट और जंगली तरह का वो इंसान था। ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ ए फार्मर, उसको एक फार्मर की डॉटर से जो है वो प्यार हो जाता है उसको। द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ इविल ह्यूगो, तो जो गर्ल थी वो बहुत डरती थी इससे, इविल ह्यूगो, ये दुष्ट था एक तरह का वो जो ह्यूगो था। एंड अवॉइडेड हिम, और वो उसको अवॉइड करती थी, वो उसको नहीं चाहती थी उससे शादी करना। वन डे ह्यूगो रोड टू द फार्म, एक दिन ह्यूगो जो है वहीं पे फार्म पर आ जाता है, रोड टू द फार्म, अपने घोड़े पर सवार होकर। फोर्स्ड हर टू गो बैक टू बास्करविल हॉल विद हिम, और उसको बड़ी ज़बरदस्ती करता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए, बास्करविल हॉल ले जाने के लिए। एंड लॉक्ड हर इन ए रूम अपस्टेयर, और वहाँ पे उसको ले जा करके लॉक कर देता है, सीढ़ियों से ऊपर जो रूम बना होता है उसको ले जा करके वहाँ पे उस लड़की को लॉक कर देता है। द गर्ल मेड ए डेस्परेट अटैम्प्ट टू स्केप, और जो लड़की थी वो बहुत ही दर्दनाक कष्टमयी जो थी वो स्केप करने के लिए कोशिश करती है, वहाँ से निकलने के लिए। शी क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो से बाहर कूद छलांग मार जाती है। एंड डाउन द आईवी ऑन द वॉल, और वो फिर वहाँ से दीवार पर से निकल करके बाहर आ जाती है। देन शी स्टार्टेड टू रन अक्रॉस द मूर, और फिर वो
भागना शुरू कर देती है उस उस घाटी में। ह्यूजो सून डिस्कवर दैट शी हैड एस्केप्ड, जब ह्यूजो को पता चल जाता है उसको कि वो जो लड़की थी जो मैंने यहाँ पे बंधक बनाई हुई थी वो चली गई है, निकल गई है, वहाँ से भाग गई है। ही वॉज लाइक ए मैन गोन मैड, और वो ह्यूजो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो कोई आदमी पागल हो जाता है, वैसे हो जाता है। ही अनलीस्ड हिज फेरिशियस हाउंड्स आफ्टर हर एंड देन फॉलोड हर ऑन हॉर्स बैक, और वो क्या करता है, अनलीस्ड हिज, वो अपने जो है उसने खूंखार जो बड़े बड़े शिकारी कुत्ते पाले होते हैं, फेरोशियस होते हैं, खूंखार, अनलीस्ड होता है, उनको खुला छोड़ देता है, उसके पीछे लगा देता है अपनी वो जो उसको जिसको वो प्यार करता है, जिस लड़की को उसने कैद किया होता है, उसके पीछे उन कुत्तों को लगा देता है। एंड देन फॉलोड हर ऑन हॉर्स बैक, और खुद घोड़े पर सवार होकर के उसका पीछा करने निकल पड़ता है। ह्यूजोज फ्रेंड्स फॉलोड हिम, और ह्यूजो के फ्रेंड जो थे, दोस्त जो मित्र थे, वो भी उसका पीछा करते हैं। दे मेट एन ओल्ड मैन हु टोल्ड देम दैट ही हैड सीन ए टेरिबल बीस्ट रनिंग साइलेंटली बिहाइंड सर ह्यूजो। तो उनको जो उनके दोस्त उसके पीछे जाते हैं, उनको एक आदमी मिलता है बूढ़ा, और वो कहता है कि मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा जो वाइल्ड बीस्ट जो था, खूंखार जो जंगली जानवर था, वो सर ह्यूजो के पीछे पीछे भाग रहा था। जस्ट देन दे सा सर ह्यूजोज हॉर्स रनिंग वाइल्डली टुवार्ड्स देम विदाउट इट्स राइडर, तभी उसके जो दोस्त होते हैं सर ह्यूजो के, वो देखते हैं कि घोड़ा जो है खाली ही उनकी तरफ भागा आ रहा है, उसके ऊपर वो सवार नहीं था, मतलब ह्यूजो उसके ऊपर नहीं बैठा हुआ था। ए शडर ऑफ फियर पास्ड थ्रू देम, और उनको एक जो डर की जो कंपनी थी उनके शरीर में से वो पहुंच जाती है। दे फाउंड ह्यूजोज हाउंड स्टैंडिंग एट द हेड ऑफ ए डीप वैली इन द मूर, और वो देखते हैं कि ह्यूजो के जो बड़े बड़े शिकारी कुत्ते थे वो वहाँ पे वैली में ही घूम रहे थे। एंड ऑन इट्स फ्लोर ले द गर्ल, और वो नीचे वो लड़की जो है वो लेटी पड़ी थी। शी हैड फॉलन देयर, गिरी हुई थी, डेड ऑफ टेरर एंड एग्जॉशन, वो डर के मारे और थकावट के मारे, क्योंकि वो दौड़ रही थी, भाग रही थी जान बचाने के लिए, लेकिन वो अब वहाँ पे मरी पड़ी थी। सर ह्यूजोज बॉडी वाज लाइंग नियर हर, और सर ह्यूजो का जो शरीर था उसका भी बॉडी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी उसके साथ ही लड़की के। ए ह्यूज एनिमल वाज स्टैंडिंग ओवर सर ह्यूजो, और एक बहुत बड़ा एनिमल जो था वो सर ह्यूजो के ऊपर खड़ा था। इट्स टीथ वर एट हिज थ्रोट, और उसके जो दांत थे उसके गले में से थे, निकले हुए थे। इट वाज ए ग्रेट ब्लैक क्रिएचर दैट लुक लाइक ए हाउंड, और कहता है कि एक बहुत बड़ी जंगली जानवर था जो काले रंग का था। दैट लुक लाइक ए हाउंड, जो एक शिकारी कुत्ते की तरह लग रहा था। बट लार्जर देन एनी हाउंड दे हैड एवर सीन, लेकिन वो किसी भी शिकारी कुत्ते से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था जो उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। देन इट टर्न टूवर्ड्स देम, फिर वो कुत्ता इनकी तरफ देखने लगता है, इनकी तरफ हो जाता है। इट्स आइज़ वर बर्निंग ब्राइटली, उसकी आंखें जो थी वो आग की तरह वो जल रही थी। इट्स बॉडी शोन विद ए स्ट्रेंज लाइट, और उसका कुत्ते का जो शरीर था वो भी बहुत चमक रहा था स्ट्रेंज लाइट के साथ, बड़ी अजीब सी लाइट उसमें से निकल रही थी। ब्लड रैन फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से खून निकल रहा था। द मैन स्क्रीम्ड एंड रोड अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वो जो आदमी थे वो चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ आते हैं। रोड अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वो घोड़े पर सवार होकर के वापस को वो जो उसके मित्र थे ह्यूजो बास्करविल के, वहाँ से वापस दौड़ाते हैं। 100 years वेंट बाय, ऐसे कहता है अभी 100 साल बीत गए। द मोस्ट रिसेंट ऑक्यूपेंट ऑफ बास्करविल हॉल सर चार्ल्स बास्करविल हैड डाइड सडनली 3 months earlier, कहता है कि अभी अभी फ़िलहाल जो वहाँ का मोस्ट ऑक्यूपेंट था बास्करविल हॉल में, जो अब उसका था, जो उसका वहाँ का वो उत्तराधिकारी था, जो सर चार्ल्स बास्करविल था, वो अभी अभी कहता है हैड डाइड सडनली, वो उसकी भी मृत्यु अभी हुई है 3 months earlier, 3 महीने पहले। सर चार्ल्स वाज सेंसिबल मैन, और वो बहुत ही सेंसिबल मैन था। बट ही हैड बिलीव्ड इन द बास्करविल कर्स, लेकिन वो भी उसमें बास्करविल कर्स में बिलीव करता था कि जो इसके बास्करविल जो मैन थे वो श्राप लगा हुआ था उनको। वन नाइट ही हैड गोन फॉर ए वॉक अलोंग द ड्राइव लीडिंग टू बास्करविल हॉल, कहता है कि एक रात को वह वॉक पे निकलता है रात को, एंड द ड्राइव लीडिंग टू बास्करविल हॉल से निकलता हुआ। बाय मिडनाइट बैरीमूर द बटलर वाज वरीड दैट सर चार्ल्स हैड नॉट रिटर्न्ड, तो और उसका जो बावर्ची था, बटलर होता है बावर्ची, बैरीमूर उसका नाम था, वो बड़ा चिंतित हो जाता है कि सर चार्ल्स अभी तक वापस ही नहीं लौटे। एंड वेंट टू लुक फॉर हिम, और वो उनके पीछे उसको देखने के लिए जाता है कि भी सर कहाँ चले गए चार्ल्स। बैरीमोर फॉलोड सर चार्ल्स फुटप्रिंट्स टू द फार
एंड ऑफ द एवेन्यू, तो वो कहता है बैरीमूर जो होता है उनका बावर्ची, तो वो सर चार्ल्स के जो फुटप्रिंट्स तो बहुत दूर तक वो जाता है फॉलो करता हुआ। वेयर ही फाउंड हिज मास्टर्स बॉडी, फिर वहाँ पे वो फाउंड करता है उसके मास्टर की, उसकी मालिक की बॉडी वहाँ पड़ी होती है। ही इमीडिएटली सेंट फॉर डॉक्टर मार्टाइमर, और वो फिर जल्दी से वो बुलावा भेज देता है डॉक्टर मॉर्टाइमर को। हु वाज सर चार्ल्स फिजिशियन एंड फ्रेंड, जो कि सर चार्ल्स का वो एक डॉक्टर भी था, उसका फिजिशियन था, उसका फ्रेंड भी था। तो उसके लिए बुलावा भेजता है कि जल्दी से डॉक्टर मॉर्टाइमर को बुलाया जाए। मॉर्टाइमर सा दैट सर चार्ल्स फेस वाज ट्विस्टेड इन ए टेरिबल एक्सप्रेशन, और मॉर्टाइमर जो है वो जब आता है तो देखता है कि सर चार्ल्स का जो फेस था वो बड़ा ही ट्विस्ट हुआ पड़ा था, टेरिबल एक्सप्रेशन था उसके फेस पर, डर का था, डरा हुआ था, मरा पड़ा था अभी तो वो। वाइल हिज फुटप्रिंट्स सजेस्टेड दैट ही हैड बीन रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, हालांकि उसके जो पैर के फुटप्रिंट्स वो ये शो कर रहे थे कि वो डर के मारे किसी चीज़ से वो भाग रहा था। द डॉक्टर डिस्कवर्ड अनदर सेट ऑफ इनॉर्मस फुटप्रिंट्स नियर द बॉडी, और डॉक्टर को उसकी बॉडी के पास भी बड़े बड़े फुटप्रिंट्स के जो पैरों के निशान थे वो भी बने हुए वो वहाँ पे देखता है। टू हिज हॉरर ही रियलाइज दे वर द फुटप्रिंट्स ऑफ ए ह्यूज हाउंड, तो बड़ा हैरान हो जाता है। टू हिज हॉरर, वो बड़े ही भयानक फुटप्रिंट्स के निशान थे और बड़े किसी शिकारी कुत्ते के थे। द सडन डेथ ऑफ सर चार्ल्स बास्करविल कोज ग्रेट सैडनेस इन द कंट्री, और कहता है कि एकदम से अचानक जो डेथ हो जाती है सर चार्ल्स बास्करविल की, तो सारे जो देश में थी बड़ी ही उदासी छा जाती है। ही वॉज ए फ्रेंडली एंड जेनरस मैन, क्योंकि वह बड़ा ही मित्रवत और एक काइंड पर्सन था। हु गेव फ्रीली टू द पुअर, वो गरीबों की बहुत सहायता करता था। हिज नेफ्यू एंड द ओनली नोन हियर, कहता है उसका भतीजा या उसका एक ही जो उत्तराधिकारी था, हियर होता है उत्तराधिकारी, सर हेनरी बास्करविल, जो वो था हेनरी बास्करविल, वाज आस्क्ड टू क्लेम हिज इनहेरिटेंस एंड टेक हिज अंकल्स प्लेस, उसे बुलाया जाता है कि वो अब उसका अपना उत्तराधिकारी बने वहाँ पे आकर के उसके अंकल के प्लेस पे, क्योंकि अंकल की तो डेथ हो चुकी थी ना। हावेवर द गेस्टली थ्रेट ऑफ द ब्लड थर्स्टी हाउंड कॉन्स्टेंटली हंग ओवर द फैमिली एंड डॉक्टर मोरटाइमर फियर्ड फॉर सन हेनरीज लाइफ। अब जो सर हेनरी जो उसका भतीजा था वो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उसके ऊपर भी एक थ्रेट बनी रहती है, एक डर रहता है उसके ऊपर कि वो कोई जो ब्लड थर्स्टी हाउंड था, वो जो खून का प्यासा खूंखार जो कुत्ता था, जंगली कुत्ते की तरह जो कोई एनिमल था, बीस्ट था, जिसने उनकी सारी फैमिली को ही धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था वो, तो उससे उसको बहुत डर था। एंड डॉक्टर मोरटाइमर फियर्ड फॉर सर हेनरीज लाइफ, अब उसको मोरटाइमर जो था वो सर हेनरी की लाइफ के लिए बड़ा चिंतित था कि कहीं उसको भी ऐसा कुछ उसके साथ भी ना हो जाए। ही अप्रोच द फेमस डिटेक्टिव, तो वो एक बड़े ही फेमस डिटेक्टिव के पास जिसका नाम था शेरलॉक होम्स, वो जासूस था, उसके पास लंदन में, जो लंदन से था, फॉर हेल्प टू सोल्व द हॉरिफिक मिस्ट्री, उसको बुलाता है डॉक्टर मोरटाइमर कि वो आकर के इस मिस्ट्री को, इस केस को सोल्व करे। उस जासूस को बुलाता है शेरलॉक होम्स को। शेरलॉक होम्स वाज ऑलवेज प्लीज्ड टू टेक अप केसेस दैट इंटरेस्टेड हिम, और शेरलॉक होम्स जो था वो हमेशा खुश रहता था ऐसे केसेस लेने के लिए, क्योंकि उसे इंटरेस्ट लगता था इन केसेस में जो ऐसे हैरानी वाले केस होते थे। हैविंग हर्ड ऑफ ऑल डिटेल्स, जब वो सारी डिटेल्स के बारे में जान लेता है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डॉक्टर वाटसन, तो वो अपने फ्रेंड डॉक्टर वाटसन को कहता है कि तू डेवनशायर जा, डेवनशायर एक शहर का नाम है। व्हेन सर हेनरी अराइव्ड, जब सर हेनरी वहाँ पे आ जाते हैं, स्टे विद हिम एट बास्करविल हॉल, कहता है कि तुमने हेनरी के साथ रहना है बास्करविल हॉल में, एंड रिकॉर्ड ऑल सस्पिशियस एक्टिविटीज़, और वहाँ पे जो भी शक वाली एक्टिविटीज़ तुम्हें लगती हैं तो वो रिकॉर्ड करते जाना, वाटसन को कहता है शेरलॉक होम्स। मच टू वाटसन्स डिस्ट्रेस स्ट्रेंज इवेंट्स बिगन टू टेक प्लेस अराउंड बास्करविल हॉल, कहता है कि वाटसन की मतलब हैरानी को बढ़ाते हुए वो मतलब स्ट्रेंज इवेंट्स वहाँ पे होने लगती हैं अराउंड बास्करविल हॉल के अराउंड। ओफन ए लॉन्ग लो क्राई वेरी डीप एंड मोनफुल वाउंड कम ओवर द मूर, कहता है कि बहुत भयानक सी आवाज़ें वहाँ से आती थी, मोनफुल मतलब कि बड़ी डीप पीड़ा वाली आवाज़ें जैसी होती हैं ना, वहाँ घाटी से ऐसी आवाज़ें आती थी। स्वेलिंग इनटू ए डीप रोर फिलिंग द एयर, और वो सारी वो हवा में वो गूंज जाती थी वो आवाज़ जो कोई बीस्ट निकालता था। देन डाइंग अवे
फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है मध्यम पड़ जाती थी। द पीजन सेड इट वाज द हाउंड कॉलिंग फॉर इट्स प्रे, और वहाँ के जो किसान थे वो कहते थे कि ये किसी जंगली हाउंड कुत्ते की आवाज़ है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा है, वो जो अपने शिकार की तलाश में है। अनदर टाइम इज स्टेपल्टन हु लिव्ड क्लोज बाय विद हर ब्रदर, और कहता है कि एक मिस स्टेपल्टन थी जो अपने ब्रदर के साथ रहती थी। स्टॉप्ड वाटसन, उसने वाटसन को कहा कि गो स्ट्रेट बैक टू लंदन, जाओ यहाँ से चले जाओ, लंदन चले जाओ इमीडिएटली, एंड नेवर कम नियर द मूर अगेन, और इस घाटी पर फिर कभी मत आना। स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर, वो कहती है मेरे ब्रदर से दूर रहो। शी सेड इन ए नर्वस वॉइस, उसने नर्वस वॉइस में कहा। शी हैड मिस्टेकन वाटसन फॉर सर हेनरी, क्योंकि उसने गलती से उसे सर हेनरी मान लिया था वाटसन को। फॉर हुम द वार्निंग वाज ऑब्वियसली मीन्ड, हालांकि जिसके लिए वार्निंग दी गई थी, क्योंकि सर हेनरी जो था अगला शिकारी था उनका। ठीक है। हाउ वाटसन विश्ड दैट होम्स वुड जॉइन हिम, अब वाटसन चाहता था कि वो जो होम्स जो था वो आ जाए और उनको ज्वाइन कर ले। बैरीमूर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए मैन हाइडिंग इन द वूड, अब बैरीमूर जो था उसका बावर्ची जो था सर चार्ल्स का, तो वो उसको बताता है कि घाटी में यहाँ पे मूर में एक आदमी छुपा हुआ है। ही वॉज लिविंग इन वन ऑफ द ओल्ड स्टोन हट्स, और वहाँ पे वो पुरानी ओल्ड स्टोन हट्स में रह रहा था। वाटसन सस्पेक्टेड दैट ही वाज सर चार्ल्स मर्डर्ड, और वाटसन को शक होता है कि शायद वो सर चार्ल्स का मर्डर ही ना हो, कातिल ही ना हो जो वहाँ पे छुपा हुआ बैठा है। एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द डेंजरस एनिमी, और वो चाहता है कि वह उस डेंजरस एनिमी का सामना करे। इमेजिन हिज अटर सरप्राइज एंड प्लेजर, बड़ा लेकिन वह बड़ा ही हैरान होता है, वो निशब्द हो जाता है। एंड प्लेजर, और खुशी भी होती है। व्हेन ही फाउंड द मिस्ट्री मैन टू बी नन अदर देन होम्स हिमसेल्फ, जब वह पाता है कि वो मिस्ट्री मैन, वो रहस्यमयी आदमी कोई और नहीं था बल्कि शेरलॉक होम्स ही था जो वहाँ पे छुपा हुआ था। वो छुप करके हर एक की मूवमेंट को वो रिकॉर्ड कर रहा था। द क्लेवर डिटेक्टिव हैड बीन हाइडिंग ऑन द मूर ऑल द टाइम, वो जो जासूस था वो कब से उस मूर में छुपा हुआ था। ही इन्फॉर्म्ड वाटसन दैट स्टेपल्टन वाज नॉट जस्ट ए नेबर, उसने वाटसन को बताया कि स्टेपल्टन जो थी वो एक नेबर ही नहीं थी। ही बोर ए मिस्टीरियस रिजेम्बलेंस टू सर ह्यूजो, तो वो उसने बताया कि इसकी जो बिल्कुल शक्ल जो है सर ह्यूजो से की पोर्ट्रेट से बहुत मिलती जुलती है। एंड वाज इनफैक्ट द सन ऑफ रोजर बास्करविल, और वास्तव में ये रोजर बास्करविल का बेटा है। हुआ सर्ल्स वेवार्ड, जो सर्ल चार्ल्स का यंगर ब्रदर का जो था बेटा था। स्टेपल्टन हैड फोर्स्ड हिज वाइफ टू लिव अंडर द गाइज ऑफ हिज सिस्टर, और स्टेपल्टन ने जो था अपनी वाइफ को बहन बना करके, अंडर द गाइज ऑफ हिज सिस्टर, भी तू बहन है तो उसकी वाइफ थी लेकिन उसको अपनी बहन बना करके रखा हुआ था, भी तूने प्रिटेंड करना है कि तू मेरी बहन है। एंड प्लान टू यूज़ हर टू डू विद सर चार्ल्स एंड सर हेनरी, और उसका ही प्लान था कि कैसे मतलब उनको रास्ते से हटाया जाए। अब सर चार्ल्स को भी हटा दिया, अब सर हेनरी की बारी थी। आफ्टर देयर डेथ ही वुड इनहेरिट द बास्करविल लैंड्स, और उनकी डेथ के बाद जो है वो बास्करविल लैंड्स पर वो कब्जा कर लेगा। एंड फॉर्चून, और सारा जो है वो उस चीज़ को हथिया लेगा कि उसका जो फॉर्चून है बहुत अच्छा हो जाएगा। इट वाज स्टेपल्टन हु वाज द कनिंग मर्डरर, तो ये जो स्टेपल्टन था वही था जो एक चालाक जो है कातिल था, मर्डरर था। नाउ दे हैड टू हैच ए प्लॉट टू ट्रैप हिम, अब शेरलॉक होम्स और जो शेरलॉक होम्स और वाटसन था उनको एक प्लॉट बनाना था कि कैसे स्टेपल्टन को वो मतलब काबू कर सकें।